Hello student, good morning. How are you all? Today we will study the grammar chapter or grammar का एक part है collective noun. Okay, there are different kind of noun. Okay, but among that noun today we will study collective noun. So first of all, noun. Noun means naming things, name of person, animal, things, etc. So a collective noun is the name of number of humans or things taken together and spoken of as one complete. Okay, suppose group is there. बहुत एक ग्रुप बहुत चीज़ों का, बहुत लोगों का या बहुत एनिमल्स बर्ड हो कुछ भी उसका एक समूह होता है, उसको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन. लाइक एग्जाम्पल इज गिवन हियर. एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन: मैग्निफिशेंस, क्राउड, नेवी, टीम, सर्कल और रिलेटिव्स, कमिटी, मॉब, बंच, लॉक एसेट्रा. ओके, सो कलेक्टिव नाउन मीन्स वी कैन से दैट ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप या जूथ, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव ये वर्ड भी दर्शाता है, रिफर्स करता है कि किसी चीज़ का या फिर कोई भी नाउन का कलेक्शन होना. सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स. देयर इज अ कलेक्शन. द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन हियर. पीपल है का है, फिर एक जो बीच में है वो एनिमल का है, एंड हियर इन द लास्ट वन इट इज things collection, right? So you can see here people, animal and things, a band of men, a cast of actors, a stake of librarians, a sentence of judges, a galaxy of beauties, a bevy of girls, a choir of singers, a heck of smokers, a colony of girls, a brood of hens, a flight of birds, a flock of turkeys, a group of guinea pigs, a litter of cubs, a kennel of dogs, a sloth of bears, a batch of cakes, a bottle of milk, a bowl of rice, a box of cereal, a can of soda, a carton of milk, a cup of tea. Also, here the army of ants, catch of fish, colony of gulls, a drove of horses, a flock of sheep, a hive of bees, a nest of mice, a pack of wolves. So these are the examples of collective noun. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन. तो मेन इसमें जो है 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द कलेक्टिव नाउन. नाउ लेट्स सी द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द कलेक्टिव नाउन. नाउ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? कॉमन नाउन, नेम एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. किसी का नाम हो सकता है, कोई भी प्लेस का, पर्सन का. दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज. प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज. सपोज मैं कहूँ कि श्री घनश्याम एकेडमी इज़ अ बिग स्कूल. सो श्री घनश्याम एकेडमी इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ स्कूल. सो श्री घनश्याम एकेडमी इज़ अ प्रॉपर नाउन. एंड स्कूल इज़ अ बिग स्कूल. तो स्कूल तो कितनी सारी हो सकती है. सो स्कूल इज़ अ कॉमन नाउन. गेट इट? अगर मैं कहूँ कि गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर. सो गांधी जी, पूरी दुनिया में एक ही गांधी जी है. इट मीन्स प्रॉपर नाउन. एंड लीडर, मेनी लीडर्स आर देयर इन द वर्ल्ड. सो लीडर इज कॉमन नाउन. गांधी जी इज प्रॉपर नाउन एंड लीडर इज कॉमन नाउन. नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट. ओके, थोड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं. So here are some example for you: common nouns and proper noun. Restaurant, in and out burger. Chocolates, sneakers. Laptop, MacBook. Car, Porsche. Sweet, Gingerio Armani. Subject, maths. Lizard, Commando Dragon. Toy, Barbie. Movie, Spider-Man. Drink, Pepsi. Singer, Justin Bieber. So common nouns जो होते हैं कॉमन होते हैं पूरी दुनिया में. बट जस्टिन, लाइक लास्ट एग्जाम्पल जस्टिन बीबर. सो जस्टिन बीबर इज वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड. सो जस्टिन बीबर इज प्रॉपर नाउन. एंड सिंगर, many singer are there in the world. In the same way, subject. So subjects, many subjects are there: English, Hindi, mathematics, science, social science, Urdu.
Sanskrit, Hindi. So subject, there are many subjects. So subject is common, but particular here is it is talking about mathematics. So maths is proper noun and subject is common noun. So this is proper and common noun. I hope you understand very well. Here some more example are there. Man, Victor Hugo, Walt Disney, mountain, Mount Kilimanjaro or Mount Himalaya mountain. Yes, oceans तो Atlantic oceans, Indian oceans, state है, country है. सो व्हेन इट इज़ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और एनिमल्स और कुछ भी उसका नाम लिया जाता है तो ये हो जाता है नाउन. और पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, सपोज हमने एक्सप्लेन तो कर दिया कि यहाँ पर केट है तो बटन्स, फ्लफ़ी, तो बटन्स एंड फ्लफ़ी आर प्रॉपर नाउन एंड केट, मेनी केट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, सो केट इज़ कॉमन नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. Okay, so out of these nouns, common noun, proper noun and collective noun are explained. Now abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun, you know student, we all already knew that we have 5 sense organ, right? So an abstract noun is the thing that you cannot see, उसको देख नहीं सकते, touch. So yes, you cannot touch it. So here some of the examples are given here with the picture: responsibility, fear, happiness, friendship, peace, love, care, brave, peace. So these are the words that we can feel it, but yes, we cannot touch it. Suppose I give an example. Gandhiji believed in honesty. So honesty word, प्रामाणिकता. So we cannot touch it, yeah, or we cannot see it. हम सी भी नहीं, देख भी नहीं सकते, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, बट येस वी कैन फील इट, हम उसको फील ज़रूर कर सकते हैं. हियर सम ऑफ द एग्जाम्पल आर गिवन: एडवांटेज, एडवेंचर, ब्रेवरी, चैरिटी, होप, इमेजिनेशन, एनवी, enthusiasm. So these are the word, these are the noun, abstract noun. We cannot see it, we cannot touch it, but we can feel it. So in this way we had studied common noun, proper noun, collective noun, abstract noun. Now last one, material noun, we will study. Material noun is that what refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron and cotton. Here some of the examples are given here: glass, wheat, gold, coal. So किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, मटेरियल का जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. ओके, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर: gold, silver, iron, water, wood, sand, glass, wheat, brass, marble, copper, steel, flour, zinc, sugar, cement, mud, rock, cotton, oil, coal, chalk. So these are the example of the material noun. Many examples are there. These are only few examples. So student, today we studied the kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. These are the 5 nouns. Main nouns are there. दूसरे भी है काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, बट जो ये 5 है वो खास है, इम्पोर्टेंट है. आपको सभी नाउन्स के 5-5 sentences you have to write in your notebook. Okay, thank you and have a nice day.